हेलो एवरीवन, स्वागत है आज आपका अपना यूट्यूब चैनल मीनाक्षी हिंदी एकेडमी में। तो आज मैं फिर से एक और आपके समक्ष हूँ मोटिवेशनल कहानी लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की हमारी कहानी। आज की हमारी कहानी का टॉपिक है यूनिवर्स। हम ग्रैटिट्यूड कैसे करें यूनिवर्स को। ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? आभार व्यक्त करना, है ना। जब हम किसी भी चीज़ को जब हम अट्रैक्ट करते हैं, जैसे हम यूनिवर्स से हम कोई भी चीज़ मांगते हैं, जैसे हम किसी चीज़ को ज़्यादा सोचते रहते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में सोचते रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किसी से उसके बारे में बात करते रहते हैं, तो जनरली हमने देखा है कि हम उस चीज़ को अट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जैसा कि हमने सुना है कि हम किसी चीज़ को ज़्यादा सोचते हैं, किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा किसी को हम याद करते हैं, तो हम उस इंसान के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में इतना सोचते हैं कि हमें वो पूरी यूनिवर्स हमें वो देने के लिए तैयार हो जाती है। मतलब कहने का मेरा मतलब यही है। और ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड हमें उनका हमेशा यूनिवर्स का, भगवान का हमेशा हमें ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। मतलब कि हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। जैसा कि हम भगवान से कोई भी चीज़ मांगते हैं, तो हम मांगकर हमें भगवान ये दे दो, हमें जॉब दिला दो, हमें पढ़ाई में अच्छे मार्क्स दिला दो, है ना। हम ये सब मांगते हैं, लेकिन हम कभी भी उनका धन्यवाद नहीं करते हैं। तो हमें हमेशा उनका धन्यवाद भी करना चाहिए। और चलिए तो शुरू करते हैं अब हम स्टोरी। तो एक बार मैंने देखा, एक पार्क में मैं जब गई तो मैंने देखा वहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। अब बच्चे खेलने के लिए मुझसे बहुत ज़िद भी कर रहे थे कि आप भी खेलिए हमारे साथ, आप भी खेलिए। तो मैंने सोचा, धूप बहुत तेज़ थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो बच्चे इतना कह रहे हैं तो हमें खेलना चाहिए। मैं उनके साथ खेलने लगी। कुछ देर बाद मैंने देखा कि इतनी धूप इतनी तेज़ थी कि मैं पसीने से पूरा तरबतर हो गई, और बच्चे हैं वो भी पूरा सब थके हुए हैं, लेकिन फिर भी वो खेल रहे हैं और वो इतना आनंद ले रहे हैं उस चीज़ का कि वो उनको बहुत मज़ा आ रहा है वो खेलने में। उनकी एनर्जी उसमें लग रही है और उनको बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव वाइब्स थी उनके अंदर। उनका ये था कि हमें खेलना है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने जब वहाँ पार्क में मैं थक कर जब मैं बैठी, तो मैंने देखा वहाँ आसपास बहुत छोटे छोटे से पौधे हैं। इतनी धूप से, इतनी गर्मी से वो इतने कुचले जा रहे हैं, लोग निकल रहे हैं उनके ऊपर से और वो कुचले जा रहे हैं पैरों के नीचे। तो मुझे कुछ देर बाद मैंने रियलाइज़ किया कि इनसे अच्छी हमारी लाइफ है ना। जैसे हम हमारी लाइफ को हमेशा कोसते रहते हैं, मेरे जीवन में ये कमी है, मुझे भगवान ने ये नहीं दिया, है ना। लेकिन जब मैंने उन पौधों को देखा तो उनसे तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी है। वो देखिए कैसे धूप में खड़े हुए हैं, हमें देखिए हम घर के अंदर रहते हैं, हम एसी, फ़ोन सब कुछ रहता है हमारे पास, सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहती है ना। तो इस तरह से जब मैंने उनको देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मुझे लगा कि इनसे तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मैं यूं ही परेशान रहती हूँ, मैं हमेशा भगवान को बोलती रहती हूँ आपने मुझे ये कैसी लाइफ दी है, आपने ये क्या किया है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हमेशा हमें भगवान को ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। जितना उन्होंने हमें दिया है ना, जितना उन्होंने हमें दिया है उसके लिए हमेशा हमें उनको धन्यवाद देना चाहिए। और ये किसी से कम भी नहीं है कि हमें मनुष्य जीवन एक बार मिलता है, बहुत मुश्किल से हमें मनुष्य जीवन मिलता है। हमें इसे ख़त्म नहीं करना चाहिए। मनुष्य जीवन बहुत मुश्किलों के बाद आदमी मनुष्य जीवन में आता है। जब हम कीड़े मकोड़ों को और इन सबको जब हम देखते हैं तो उनसे तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी है ना। तो हमेशा हमें हमारी लाइफ में पॉजिटिव बनकर रहना, पॉजिटिविटी रखनी चाहिए हमें हमेशा लाइफ में, और हमेशा भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। अच्छा, और आपने एक चीज़ देखी है, जब भी आप सुबह उठें तो सबसे पहले सुबह उठकर भगवान को धन्यवाद करें, यूनिवर्स को धन्यवाद दें, है ना। कि आपने हमें जितना दिया उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, उसके लिए थैंक यू। इस तरह से यूनिवर्स को धन्यवाद दें, भगवान को धन्यवाद दें, उनका आभार व्यक्त करें, है ना। जैसे अभी अभी हमें कोई चीज़ देता है तो हम उसे कैसे थैंक यू बोलते हैं, है ना, थैंक यू। तो ऐसे ही हमें भगवान को भी बोलना चाहिए, उनका ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। और जितना ज़्यादा हम धन्यवाद करते हैं उतना ज़्यादा हम चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, उतनी ज़्यादा चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं। और हमारी लाइफ में दिन ब दिन हम देखेंगे कि काफ़ी चेंजेस आते जाते हैं। हम पॉजिटिविटी फील करते हैं बहुत, है ना। हम बहुत अच्छा फील करते हैं हमारी लाइफ में, और सब कुछ अच्छा अच्छा हमारी लाइफ में हो रहा होता है, और सब कुछ अच्छा अच्छा हम अट्रैक्ट करते हैं चीज़ों को, है ना।
तो इस तरह से दोस्तों मेरा कहने का यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को आभार व्यक्त करना चाहिए, है ना। और अपनी पर्सनालिटी को हमेशा स्ट्रॉन्ग बना कर रखना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव बातों को सोचना चाहिए, कभी भी नेगेटिविटी हमारे दिमाग में हमें नहीं लानी चाहिए। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि नहीं, मैं ये कार्य कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, है ना। और हमेशा अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए, है ना। उसकी लाइफ में भी जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं, हो सकता है वो देखने में आपको अच्छी लग रही हो, लेकिन उसकी लाइफ में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती होंगी, है ना। सभी की लाइफ में होती है, परफेक्ट किसी की लाइफ नहीं होती है। हमेशा तो यही है, हमेशा अपनी लाइफ में आप पॉजिटिव बने रहिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को धन्यवाद कीजिए, अच्छे अच्छे दोस्त बनाइए, अच्छी अच्छी बातें सोचिए, हमेशा अच्छे विचार मन में रखिए, कभी किसी के लिए बुरा मत सोचिए, है ना। और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए। ये मत सोचिए ये मुझसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, आप कर सकते हैं, है ना। जब दूसरा वो चीज़ कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। बस मन में एक हौसला रखना चाहिए, मन में एक हिम्मत रखनी चाहिए, नहीं वी कैन डू इट, है ना। मैं ये कर सकता हूँ, हम ये कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना। हमेशा पॉजिटिविटी रखो, पॉजिटिव रखो, अपने माइंड को पॉजिटिव रखो। और ऐसे लोगों से दूर रहो जो नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, हमेशा गंदी बातें करते हैं। ऐसे लोगों से कम बात करो, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, रोज़ प्रे करो, भगवान को थैंक यू बोलो। जब हम वो एक डायलॉग आपने सुना होगा ना, कि जब हम किसी चीज़ को चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे मिलाने में हमें लग जाती है। कोई भी चीज़ हुई, पर्सन हुआ या आपकी पढ़ाई से रिलेटेड कोई टॉपिक हुआ, आपकी जॉब हुई, कुछ भी हुआ, तो आपको जो भी सोचना है आप सोचिए, बहुत अच्छे से सोचिए, अच्छा अच्छा सोचिए, और यूनिवर्स को थैंक यू बोलते रहिए। आप जितना उनका ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना ज़्यादा आप चीज़ों को बहुत अच्छा अट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो यही थी आज की हमारी कहानी, छोटी सी मेरी कहानी थी, और आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम कल की कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।